आज की खबर के मुताबिक एक बड़ी खबर मिली है कि सऊदी अरबिया के जो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब के दरमियान एक लंबी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहा। ये बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद ये मामला सामने आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है कि इस बार अमेरिका को सऊदी अरबिया किनारे कर देगा? देखिए, अभी हालात ऐसे हैं कि अभी सऊदी अरबिया पर बात करना कोई बहुत मुझे सही नहीं लग रहा है कि हम लोग कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। उन लोग का इंटरनल देखिए, दुनिया भर में एक एपस्टीन फाइल जो घूम रही है ना, वो बड़ों का मतलब कंट्रोल कर रही है। तो कौन किसकी वजह से किसके साथ है ये जानना आजकल, अब इंटरनल चीजों को तो हम लोग सब कोई मीडिया नहीं जानता, और कोई नहीं जानता बेशक। कौन किसके साथ किस वजह से है ये जानना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। जब कोई डिप्लोमेसी हो, कोई योजना हो, कोई तरीका होता है, उस तरीके से अलग हट के यदि आप किसी का साथ निभा रहे हैं, चाहे आप देश को ही बेचना पड़े तो बेच दो, यहां तक बात हो जा रही है। ऐसे हालात में कुछ कह देना कि साहब अरब नहीं चाहता है या नहीं चाहता, अगर नहीं चाहता हो तो अमेरिका के पास कुछ कोर दबी होगी, कुछ नस दबी होगी, वो नस दबा देगा, चाह देगा। क्योंकि मसला यहाँ आकर के फंस जाता है इस बात का। अभी जो एपस्टीन फाइल जो पूरी दुनिया में घूम रही है, इसका भी बहुत अहम रोल है। इसकी वजह से भी कौन किसके साथ है ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अरब पूरे अरब का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमेरिका के भरोसे अरब बैठा हुआ था, आज तक अपनी सेना नहीं बनाई, कोई भी नहीं कुछ किया। अब उन्होंने पाकिस्तान से अपना दोस्ती कर लिया और उनका नेटो में शामिल करे और तब बातें हुई। लेकिन पाकिस्तान भी तो अमेरिका का ही मतलब अपना खास है ना, वो भी तो जी जी। अमेरिकन है। वो कौन सा अमेरिका से अलग हट जाएगा? यदि वो खास है और अरब पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, तो दोनों तो एक ही बंदे के खास हैं। फिर वहां मसला कहाँ खड़ा हो पाता है कि अरब को लेकर के क्या कहेगा और पाकिस्तान को लेकर क्या कहेगा? सवाल इस बात का है कि इस वक्त कौन अमेरिका परस्त है और कौन अमेरिका के खिलाफ है। जी जी। इससे तय होगा कि अगली रणनीति क्या है। अब पाकिस्तान तो मध्यस्थता करा करके सीज फायर करा दिया, सीज फायर हो गया ना, लेकिन बात वहां बनी नहीं। लेबनान पे हमला हो रहा है, ईरान कह रहा है कि हम हुर्मुज को खोलेंगे नहीं। और अमेरिका से एक पत्रकार ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा हुर्मुज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि वहां पैसा हम वसूलें जाकर के। ऐसा एक पत्रकार के जवाब में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से ईरान क्यों वसूलेगा पैसा, हम वसूलेंगे पैसा, जीते हम हैं, ईरान थोड़ी जीता है। अब इसका क्या इलाज है? वही बात है ना कि हम कहते जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे तो गोल मारने पर रेफरी ने कहा कि तुम चाहे कितनों गोल मार लो, हम सीटियां नहीं बजाएंगे। जब सीटी बजाएंगे नहीं तो गोल मारी नहीं जाएगी। तो ये सब चीजें गोलमाला इस नहीं वक्त है। दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। दुनिया ने देख लिया कि कितना झुक करके अमेरिका ने ईरान से समझौता किया, सीज फायर किया। और जी जी। अभी भी स्टेट ऑफ ईरान के एक बड़े मिनिस्टर ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी, कहा कि हमें एटम जी बनाने की जरूरत क्या है, एटम बम बनाने की हमको क्या जरूरत है जब हमारे हुर्मुज से ही लोग डर रहे हैं। भाई एटम बम तो डरवाने हाँ। के लिए ही बनाया जाता है ना। जब हुर्मुज जी से जी। ही लोग डर रहे हैं तो उससे बड़ा एटम बम तो हमारे पास कुछ है ही नहीं दूसरा, वो सबसे बड़ा एटम बम है कि उससे हम डरवा रहे दुनिया भर के लोगों को। तो सबसे बड़ा एटम बम तो हमारे पास है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत नहीं। मायने की बात है कि भाई स्टेट ऑफ हुर्मुज से लोग इतना डर रहे जितना एटम बम से नहीं डर रहे। और अमेरिका अगर किसी को डरवाता है, वो जमाना अब चला गया पुराना कि लोग डर जी। के मारे बात नहीं कर रहे थे। अब नहीं कोई डर रहा है। अगर आप मारेंगे तो आपके ऊपर भी मारने वाले लोग बैठे हैं, आप बचेंगे थोड़ी। ये अब दुनिया बदल चुकी है, अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, अब कोई किसी को डरवा नहीं सकता।
सबके पास लगभग सबके पास एटम बम है, कोई बचा नहीं, छोटे मोटे को छोड़ दिया जाए, और इस सबके पास है। जी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान आ गया है, कहा है कि ईरान के लिए उन्होंने फिर से कह दिया कि ऐसी बमबारी अब की हम करेंगे कि आज तक किसी ने देखी नहीं होगी, और जब तक पूरी तरह से असली समझौता नहीं हो जाता तब तक गन हमारी लोडेड है और हमारे सिपाही तैनात हैं और हमारे जहाज पूरी तरह से ईरान को घेरे रहेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या अमेरिका फिर से किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? पिछले 40 दिन में अमेरिका ने कुछ उठा रखा है, जितना मैक्सिमम हमला कर सकते थे उतना किया, और एक परमाणु बम चलाने की भी धमकी दे दिया। जी कुछ बचा क्या? अमेरिका ने कुछ चीज छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना उनका 2-2 वारशिप डुबवा लिया अपना, कितने हवाई जहाज गिर गए, डेल्टा कमांडर ईरान के कब्जे में है, डेल्टा फोर्स के कमांडर ईरान के कब्जे में है। अभी जो है अगर उनका गन लोड है तो ईरान ने कौन से अपनी मिसाइल जो है अंदर रख दी धो पोछ करके कि अब इसको नहीं चलाना। इधर भी लोड है, गन तो इधर भी लोड है, टारगेट लॉक है। हुर्मुज ही सबसे बड़ा गन है। अमेरिका ने, अब आप देखिए, 15 दिन के बाद ही समुंदर से उनकी ताकत खत्म हो गई। F-35 मार के गिरा दिया, 4 जहाज मार के गिरा दिया, 2 हेलीकॉप्टर एक ही दिन में गिरा दिए। उसके बाद आसमानी ताकत भी खत्म हो गई। ये क्यों सीज फायर किए? इसलिए सीज फायर किए कि जितने भी तेल लोड करने के पोर्ट हैं, टैक हैं, जहां से जहाज में तेल लोड होता है, ईरान ने उस रात पूरा मार देना था। जी। पूरा मार देता, अगले 6 महीने तक पूरी दुनिया तेल के क्राइसिस में आ जाती, किसी को 1 लीटर तेल नहीं मिलता, तेल लोड होता ही नहीं। जब तेल ही लोड नहीं हो, और ये बात अमेरिका को समझ में आ गई कि ईरान ने खंड आइलैंड के बदले में अगर हमारे सारे तेल डिपो जहां से जहाज लोड होता है उसके बेस पर हमला कर दिया और उसको तहस नहस कर दिया, तो अगले 6 महीना उसको लग जाएगा रिपेयरिंग करने में, और 6 महीने तक तेल की लोडिंग नहीं हो सकती। और तेल की लोडिंग नहीं होगी तो त्राहिमाम मच जाएगा, दुनिया खड़ी हो जाएगी कोरोना की तरह। इसलिए अमेरिका ने जल्दी जल्दी जो है समझौता किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप का तो खैर अब पता ही नहीं चलता है कि वो कब क्या बोलते हैं, क्या कह देंगे। जब वो यहां तक कह दिए कि हुर्मुज हम जीते हैं, हम वसूली करेंगे। उन्होंने तो मुस्तफा खामनेई साहब को कहा कि हम राष्ट्रपति बनेंगे ईरान के। मादुरो वहां भी वेनेजुला में भी कह दिया था। उनको इतना शौक है राष्ट्रपति बनने का, जो सुपर पावर बनते हैं कि हम सुपर पावर हैं, और इतना शौक है कि अब हम राष्ट्रपति बनेंगे हर जगह के। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, उनको शौक है, क्योंकि अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट पहले भी आया था, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि ये तो बड़ी गलत बात है, अमेरिका के लिए कह रहे थे कि बड़ी गलत बात है अमेरिका के संविधान की कि एक आदमी 2 ही बार बन सकता है, हम तो तीसरी बार बनने के प्रोग्राम में थे और इन्होंने खुद ही खराब कर दिया, मैं इस कानून को बदल दूंगा। तो ये बात 2 महीने पहले हो चुकी है, आप ये जुमला सही कह रहे हैं। तो उनको राष्ट्रपति बनने का शौक है, उसके बाद वेनेजुला के राष्ट्रपति बन रहे थे, अब ईरान के बन रहे हैं। बहरहाल, इजराइल के जरिए से लेबनान में हुए हमले में 264 लोग मारे गए हैं और तकरीबन 1000 से ऊपर लोग घायल, जो अभी तक रिपोर्ट मिली है। कागजी अंदर क्या खाने में, लेकिन हाँ ये जरूर पता चला है कि बुजुर्ग, औरतें और बच्चों पे ज्यादा जुल्म हुआ है, ज्यादा मारे गए हैं। वहीं पलटवार जो है करते हुए 30 रॉकेट भी जो है लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने मार दिए हैं, जबकि आईडीएफ ने इसकी जो है तस्दीक कर दी है। उसने कहा कि हाँ शिमोना की तरफ जो है ये आया है। चलिए, ये तो हो गया। देखने को ये मिल रहा है कि दोनों तरफ से मसले खड़े हुए, लेबनान भी खामोश हो गया, इजराइल ने ही किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल ने जो जंग छेड़ी है, तो इस जंग से इजराइल को क्या फायदा होगा जब एक तरफ सब खामोश हो गए? नहीं, इजराइल को फायदा नहीं, इजराइल का जो नुकसान है उसकी खींच मिटा रहे। वो जंग जो है उनको लग रहा है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन में और जंग में, इन दोनों चीजों में सेल्फ जो होता है ना, मतलब कैलकुलेशन, असेसमेंट,
गलत हो जाता है, कभी कभी ज्यादातर गलत ही होता है। सबको लगता है कि जिसकी जमानत जब्त हो जाती है ना, उसको भी लगता है कि हम जीत रहे हैं। और ऐसे ही जंग में भी है, क्योंकि जंग में आप एक अपने कोकस से घिरे होते हैं जो कभी आपको हारने की बात नहीं कहता है, और कह देगा तो आप उसको भगा देंगे, अपने नजदीक से दूर कर देंगे। कोई भी आदमी सच्चाई नहीं बोलता है। जैसे धृतराष्ट्र थे ना महाभारत में, तो आंख पर पट्टी जी बांध लिए, वो तो अंधे थे, उनकी पत्नी जो बात बोलती थी वही वो सुनते थे। तो अब पत्नी तो जंग के मैदान में थी नहीं, वो तो यहीं से बैठे बैठे अपने घर से ही बैठे बैठे देखती थी, और देख करके जो बताती थी वही वो सुनते थे। तो वैसे ही हालात में उसके बाद देखिए वहां पे कौरवों का क्या हाल हो गया, 1 लाख सेना होने के बावजूद भी हार गए। उसी तरह का माहौल जो है जंग में होता है। जो लीडर होता है वो जंग तो जाके देखता नहीं मौके पर, वो बैठ करके असेसमेंट करता रहता है। उसके अगल बगल जो गणेश परिक्रमा करने वाले जो चाटुकार लोग होते हैं, जी, वो वो लोग उनको बताते हैं। जिताते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि आप जीत रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं। जब तक कि पूरी सेना खत्म ना हो जाए तब तक वो जिताते हैं। और यही हाल इलेक्शन का भी होता है। इलेक्शन में भी जब तक कि पूरी दुनिया जान न जाए, इलेक्शन टीवी पर रिजल्ट ना आ जाए कि फलाना इतने वोट से हार गए, तब तक वो तब तक वो जिताते रहते जीते। हैं बैठ के। उनके अगल बगल के जो कोकस लोग हैं ना, उस वो लोग कहते हैं आप जीत रहे हो, अभी 10 राउंड बाकी है, अभी आपका बक्सा नहीं खुला, आपकी मशीन में अभी देर है। ऐसे ही करते करते जब तक इलेक्शन कमीशन इसको हारा हुआ डिक्लेयर नहीं कर दे, उसके बाद भी, हारने के बाद भी कहते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब वो हार जाते हैं, टीवी पे भी आ जाता है, सब आ जाता है, तो उसके जो अगल बगल के जो परिक्रमा करने वाले लोग, वो लोग कहते हैं कि अरे बेईमान है, चुनाव आयोग बेईमान है, ये हो गया तो वो हो गया। अपनी यही हाल लीडर का होता है, जंग के मैदान में भी और इलेक्शन में भी। अब नेतन्याहू को तो पता नहीं कि वो कितना नुकसान खा रहा है। अभी तो नेतन्याहू का वीडियो जो है ना, वीडियो मैसेज फ्लैश हो रहा है। जी। आज जो है ना वीडियो मैसेज आया है, वो फिजिकली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक वीडियो बना करके और वो उसको फ्लैश किया गया है। अब पता नहीं है कि अल्लाह को प्यारे हो गए, पता नहीं चल रहा है कुछ। और ये ना पता पता नहीं चलना चल ही बहुत इस जंग के लिए बहुत खतरनाक नहीं, आप सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल। मैं इसी सिलसिले में एक सवाल करना चाह रहा था कि हमला हुआ लेबनान पर इजराइल के जरिए से, उसके बाद इजराइल ने खुलकर कह दिया कि वो इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, मैं इस बारे में मेरा सवाल ये है कि जब जंग शुरू हुई थी तो इजराइल के कहने पे इजराइल और अमेरिका ये दोनों एक साथ आते हैं और रहबर मुअज्जम जैसे और 150 बच्चियों का और सब पे मतलब एयर स्ट्राइक में सब कर देते हैं, शुरू हो जाते हैं दोनों एक साथ में। और जब एक आदमी सीज फायर की बात करता है तो दूसरा कहता है हम सीज फायर के मेंबर नहीं है, हम इसके साथी नहीं है। अव्वल तो ये सवाल है कि ऐसा क्यों है। दूसरा सवाल इसमें इसी में मेरा ये है कि क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामेटिक तरीका था हमला करने का, इसलिए ऐसा कह रहा है इजराइल, या कुछ और? नहीं, इजराइल इसलिए कह रहा है कि वो मान न मान मैं तेरा मेहमान, उसको पूछा नहीं कि अमेरिका ने, वो हाँ। गुस्सा में है, कुंठा में है कि अच्छा। मैं प्लेयर था। मैं, जैसे मान लीजिए कि खिलाड़ी होते हैं ना, तो सेंटर फॉरवर्ड जो फुटबॉल में सेंटर फॉरवर्ड जो होता है ना, वो बिल्कुल मेन खिलाड़ी होता है, और उसको ही आउट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उसके बाद भी अगर कुछ रिजल्ट आता है तो कहेगा कि अरे भाई बिना मेरे ही कैसे हो गया। मान लीजिए कैप्टन को ही ना पूछा जाए, कैप्टन, अब इजराइल जो है अपने आप को कैप्टन ही समझ रहा है। उससे प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक आदत है, वो किसी से बात नहीं करते। इसी को लेके रूस और यूक्रेन की वार्ता विफल हुई 3 बार, क्योंकि जेलेंस्की को लेकर गए ही नहीं साथ वो। यही लीडरशिप की पहचान यही होती है कि कैसे आप केवल सूट पहन लेना, टाई लगा लेना, बढ़िया बढ़िया बातें कर देना, स्क्रिप्ट पढ़ देना, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप है कि कब आपको क्या डिसीजन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्होंने जो है इजराइल से कोई बात नहीं की, अभी भी कोई बात नहीं की। यदि प्रेसिडेंट ट्रम्प को सीज फायर करने के बाद भी इजराइल से बात करके उनकी तरफ से भी सीज फायर कराना चाहिए था।
यही काम जी। उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया, इसलिए जेलेंस्की भी नाराज है और नेतन्याहू भी नाराज है। लेकिन नेतन्याहू अगर नहीं माने तो अमेरिका के बगैर सपोर्ट के नेतन्याहू कितने दिन खड़े रह पाएंगे? इजराइल कितना दिन बच पाएगा? जी। हमारे साथ बिलाल आबदी साहब हैं, बीच में और सवालात ले रहा हूँ क्योंकि जब एक लंबी लाइन चलती है तो सवाल चले जाते हैं, तो हमसे शिकायत भी होती है। बहरहाल वो शिकवा खत्म करने के लिए भी और सवाल भी है, इसी सिलसिले में है। बिलाल आबदी साहब पूछ रहे हैं कि अगर जंग फिर से शुरू होती है तो नेटो का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? नहीं, नेटो को तो अब भूल जाइए, अब वो नेटो जहां है वहीं रहेगा। काफी इन लोगों में दूरी बन चुकी है और वो अब रिस्क नहीं लेंगे अमेरिका के साथ, किसी भी तरह का कोई अलायंस नहीं बनेगा। फ्रांस ने तो अपना सोना निकाल लिया अमेरिका के बैंकों से। जी, जी, जी। फ्रांस ने अपना सोना वापस ले लिया, कई कंट्री ले रहे हैं। तो नेटो को तो अब अमेरिका को अकेले ही लड़ना पड़ेगा, और अब अमेरिका भी नहीं लड़ेगा तो इजराइल को अकेले लड़ना पड़ेगा, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। और इधर रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया एक साथ रहेंगे, ईरान। तो जो इक्वेशन कल से पहले की थी आगे भी वही रहेगी, बस उसमें अमेरिका नहीं रहेगा, अगर अमेरिका ने कोई गद्दारी नहीं की तो। अगर